हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11th का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 है और ये इस सीरीज का लेक्चर 1 है। तो आज बिल्कुल शुरू से हम शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करने जा रहे हैं कि 3D ज्योमेट्री क्या होती है। तो आज का लेक्चर ध्यान से समझना, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ अलग नहीं है। जैसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते थे वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसके आगे ही कंटिन्यू होती है। बस इसमें 3 एक्सिस हो जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जहां पे पहले हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस होती थी, एक्स और वाई, अब एक नई एक्सिस भी आ जाएगी, जेड एक्सिस। मगर एक्सिस चेंज हो जाती है। ये वाली जो ये लेटी हुई एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये वाली एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और जो ये हाइट वाली एक्सिस है इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये लेटी हुई एक्सिस है, ये है एक्स, ये वाली वाई एक्सिस है, और ये स्टैंडिंग वाली जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस हमेशा हाइट के लिए काउंट की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आ रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो ये तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ करी है, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 3 लाइन है, एक का नाम है एक्स एक्सिस, को हम एक्स और एक्स डैश से दिखाते हैं। सॉरी, ये वाली नहीं है, ये वाली है आपकी एक्स और एक्स डैश। ये वाली है आपकी वाई एक्सिस जिसको हम वाई और वाई डैश से दिखाते हैं, और ये वाली है जेड एक्सिस जिसको जेड और जेड डैश से दिखाते हैं। राइट, तो इसको ही तीनों एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसमें 3 प्लेन्स भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। 3 प्लेन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप देखोगे तो इसमें एक है एक्स वाई प्लेन, एक है वाई जेड प्लेन और एक है जेड एक्स प्लेन। राइट, ये तीनों प्लेन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। राइट, ओरिजिन, जिस पॉइंट पे ये तीनों एक्सिस मीट करती हैं, द पॉइंट ओ वेयर द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसी को ही ओरिजिन कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको ओ से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। इस पर 3 बार लिखे जाएंगे कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ऑक्टेंट, ये तीनों एक्सिस मिलके इस कोऑर्डिनेट प्लेन को या इस स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। 8 ऑक्टेंट कहते हैं हम, जबकि 4 के लिए हम क्वाड्रेंट यूज करते थे। तो पिछली बार आप क्वाड्रेंट्स बोलते थे, इस बार हम उसे ऑक्टेंट्स कहेंगे। तो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं हमारे पास। राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं स्पेस में, तो गिवन अ पॉइंट पी, अगर हम कोई एक पॉइंट पी ले लें, देख सकते हैं आप, तो वहां से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। अगर हम कोई स्पेस में एक पॉइंट पी ले लें और अगर हम उससे क्या करें, एक हम परपेंडिकुलर डाल दें नीचे, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। राइट, अगर हम एक्स वाई प्लेन पे फ्रॉम गिवन अ पॉइंट पी इन अ स्पेस वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर पीएम ऑन एक्स वाई प्लेन विद एम एज फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर। ये एम जो है इसका फुट माना जाएगा, पीएम, जो कि एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। देन फ्रॉम एम वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एमएल टू एक्स एक्सिस, और यहां से फिर हम एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाते हैं, हम कहते हैं एमएल। राइट, मीटिंग इट एट एल, उसको एल पे मिलता है। लेट ओ एल, ये ओ एल जो है ये वाला हिस्सा एक्स है, एल एम जो ये वाला हिस्सा हमने ड्रॉ करा है ये वाई है, एंड एम पी जो ये हिस्सा हमने ड्रॉ करा है ये जेड है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने जाएंगे एक्स वाई एंड जेड। मतलब डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पी का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसी को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पहले भी पढ़े अपने कोऑर्डिनेट, पहले 2 लिखते थे हम, एक्स कॉमा वाई, अब हम 3 लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस होता था, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता था। सिमिलरली ये भी वैसी डिस्टेंसेस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आइए साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो पहले आपको 8 ऑक्टेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इनको साइन कन्वेंशन, तो आपको इन एक्सिस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप साइन कन्वेंशन को अच्छे से पता कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक
ग्राफ बना लेते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं ताकि हम 3D में आपको समझा सके। राइट, ऐसे करके आप 3 पेन ले लीजिए, जिसमें से हम बता सकते हैं कि ये जो लेटी हुई एक्सिस है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। राइट, अभी जिसमें हम खड़े हैं ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये वाला है हमारा सेकंड ऑक्टेंट, ये वाला जो है ये है हमारा थर्ड ऑक्टेंट, और ये मेरी तरफ इधर आगे ये हो गया फोर्थ ऑक्टेंट। तो ये ऊपर के हो गए 4 ऑक्टेंट, और फिर इस पहले के नीचे है 5वां ऑक्टेंट, फिर ये है 6th ऑक्टेंट, ये है 7th ऑक्टेंट और ये हो गया 8 ऑक्टेंट। तो 8 ऑक्टेंट आपको देखने जरूरी है, 4 ऊपर और 4 नीचे। राइट, होप सो थोड़ा सा आपको पता लगा होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखने मुश्किल होते हैं 2D प्लेन में, तो आप देख लेते हैं हम। तो ये वाला जो प्लेन है जिसमें इस टाइम हम खड़े हैं, ये है फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड ऑक्टेंट, ये पीछे थर्ड ऑक्टेंट और ये है फोर्थ ऑक्टेंट जिसमें डॉट लगाएं। इसके नीचे होता है 5, उसके नीचे होता है 6 और 3 के नीचे होता है 7 और इसके नीचे होता है 8 ऑक्टेंट। तो 2D में देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट, आइए इनके साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन याद करना आसान है, अगर आपको पहले वाली याद है तो उसी से ही हम इसको रिलेट कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे बनती है वो। आपको पता होनी चाहिए कि पहले वाली जो साइन कन्वेंशन है वो होती थी प्लस प्लस माइनस प्लस सेकंड में, माइनस माइनस थर्ड में और प्लस माइनस 4। ये तो याद होगी आपको, ये आप 10 तक करते आए हो। इसी को 2 बार लिख लेना है आपने, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। जो पहले 4 है इनके आखिर में आपने प्लस लगा देना है, और जो ये वाले हैं इनके आखिर में आपने माइनस लगा देना है। तो ये आपके 8 ऑक्टेंट की साइन कन्वेंशन आ जाएगी। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, 5th ऑक्टेंट, 6th ऑक्टेंट, 7th ऑक्टेंट और 8th ऑक्टेंट। अब आप चाहो तो इधर से मैच कर सकते हैं, लिखी हुई है, इनको याद करना आसान हो गया। अब अगर आपको 10th वाली आती होंगी तो आप ये आसानी से 3D वाली आसानी से 2 डायमेंशनल स्पेस आता होगा तो 3 डायमेंशनल स्पेस आसान हो जाएगा। इसी को देख के हम किसी का भी साइन कन्वेंशन बता सकते हैं, ऑक्टेंट बता सकते हैं। मान लो कि 2 - 4 और 7 है। राइट, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ढूंढ लो कि इसमें ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये रहा 4th ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो पूछ लेंगे, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन कि इन विच ऑक्टेंट इट लाई, तो ये साइन कन्वेंशन वहां पे आपको काम आएगी। राइट, आइए अब इसको देखते हैं। एग्जांपल 1 आ रहा है, एक एग्जांपल है हमारे पास, पहले ही देख लेते हैं। वो कह रहा है इफ P 2 4 5, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 4 5, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ F। अगर आप देखोगे तो F ये रहा, F जो है वो लाई कर रहा है आपका XZ प्लेन में। ये किस में आ रहा है F आपका? XZ प्लेन में। तो XZ प्लेन में अगर 2 4 5 होगा तो इसका Y 0 हो जाएगा, XZ में Y नहीं आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे F के 2 0 5। तो उसने यही पूछा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ F, तो आप लिख दोगे 2 0 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ F। क्लियर है? Y को 0 कर दें क्योंकि ये XZ में आ रहा है। अगर ऐसे ही वो D के पूछ लेता, अगर आप फिगर में देखोगे तो D भी है, अगर वो D के पूछ लेगा आपसे तो D आ रहा है XY प्लेन में, नीचे वाले लेटे हुए प्लेन में आ रहा है। ये X है, ये Y है, यहाँ पे D आ रहा है आपका। XY प्लेन में Z0 होगा तो ये 2 4 और 0 हो जाता, D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, एक्सरसाइज आ रही है 11.1। वो कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन द X एक्सिस, व्हाट आर इट्स Y कोऑर्डिनेट एंड Z कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट X एक्सिस पे किस फॉर्म का होता है? X 0 0, ये हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। कंसीडर अ पॉइंट ऑन X एक्सिस, वो X 0 होता था, Y 0 करते थे। इसमें 3 है तो Y भी 0 हो जाएगा, Z भी 0 हो जाएगा X एक्सिस पे, यानी इसका Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। मैंने पूछा व्हाट इज Y कोऑर्डिनेट, तो आप लिख देना 0, और Z कोऑर्डिनेट लिख देना 0, दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि X एक्सिस के ऊपर है। यही अगर Y एक्सिस के ऊपर होता तो 0 Y 0, इसमें आपका X कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाता Y एक्सिस में। क्लियर है ना? और ऐसे अगर Z एक्सिस पे होता तो 0 0 Z, तो इसमें X और Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। क्लियर है? होप सो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आइए, वो कह रहा है अ पॉइंट इन द XZ प्लेन, ये XZ प्लेन में, व्हाट कैन यू से अबाउट Y कोऑर्डिनेट? 0 XZ में जो भी होगा तो X होगा, उसका Z होगा, मगर Y 0 होगा, तो Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका? 0।
क्लियर है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कह रहे हैं नेम द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट लाई। तो ऑक्टेंट का नाम बताना, साइन से बता देंगे हम। अभी मैंने आपको बताया था साइन कैसे देखते हैं हम। पहले वही पुराने वाले 2 डायमेंशनल वाले लिख लेना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 बार लिख लेना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। पहले 4 के साथ प्लस लगा देंगे हम और बाकी 4 के साथ माइनस लगा देंगे हम पीछे। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा, सेकंड ऑक्टेंट हो जाएगा, थर्ड ऑक्टेंट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवंथ ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट। राइट, आइए अब देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है 1 2 3 तीनों प्लस आ रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट। क्लियर है? सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका 4 - 2 3 यानी प्लस माइनस प्लस। अगर आखिरी में प्लस आए तो मतलब पहले 4 में होगा, प्लस माइनस प्लस। ये रहा फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। ऑक्टेंट लिखना है, क्वाड्रेंट मत लिख देना। थर्ड आ जाइए। थर्ड है आपका 4 - 2 - 5 यानी प्लस माइनस माइनस। राइट, अब आखिरी में माइनस आ रहा तो इसमें मिलेगा, तो ये हो गया आपका 8th ऑक्टेंट। 8th ऑक्टेंट। होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। फोर्थ आ जाओ। कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगला है आपका 4 2 - 5, तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस। तो प्लस प्लस माइनस मतलब पीछे माइनस इसमें आएगा सेकंड वाले पार्ट में, तो ये प्लस प्लस माइनस फिफ्थ ऑक्टेंट हो गया आपका। ये फिफ्थ पार्ट आ जाओ। फिफ्थ है -4 2 - 5 यानी माइनस प्लस माइनस। आखिरी में माइनस आ रहा है तो माइनस इसमें आएगा। सिक्स्थ वाला दिख गया आपको, देखो सिक्स्थ ऑक्टेंट हो गया ये। सिक्स्थ पार्ट में आ जाओ। वो है आपका -4 2 5 यानी माइनस प्लस प्लस, आखिरी में प्लस है तो ये फर्स्ट 4 में होगा यानी ये रहा सेकंड ऑक्टेंट हो गया ये। सेवंथ पार्ट में आ जाओ। सेवंथ पार्ट कह रहा है आपका -3 -1 और 6 यानी माइनस माइनस प्लस, आखिरी में प्लस है तो ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट हो गया आपका। 8th में आ जाओ। 8th पार्ट कह रहा है आपका -2 -4 -7 तीनों माइनस है, आखिरी में माइनस है तो ये रहा 7th ऑक्टेंट। 7th ऑक्टेंट में तीनों माइनस होते हैं और फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों प्लस होते हैं। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गए होंगे कैसे हमें नेम ऑफ ऑक्टेंट बताना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर द ब्लैंक्स आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, वो होता है इसमें एक्स और वाई एक्सिस मिलती है, एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा फर्स्ट का एक्स वाई प्लेन। सेकंड आ जाओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन और इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई प्लेन है तो मतलब z 0 हो जाएगा, इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई एंड 0। राइट, ये फॉर्म होगी उसकी। थर्ड आ जाओ। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट। ऑक्टेंट से पता लग रहा है 8 ऑक्टेंट, भाई प्लेन्स जो है उसको 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। ऑक्टेंट 8 के लिए होता है। राइट, तो होप सो पहली एक्सरसाइज क्लियर होगी आपको। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ साइन कन्वेंशन और किस फॉर्म के इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही पूछा गया। राइट, इंट्रोडक्शन था। आइए सेकंड चलते हैं। इसमें आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब आप पढ़ोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फार्मूला तो सेम ही है। मान लो P और Q 2 पॉइंट है, राइट, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो उसका फॉर्मूला वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बार एक और ब्रैकेट आ जाएगा z2 - z1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर है? ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हैं। सेम वैसे ही है सब कुछ। अब इस पे 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, 2 पॉइंट के बीच में, या फिर वो आपसे कोलिनियर प्रूफ करा लेगा, जो आप 10th में भी करते थे। कोलिनियर कैसे करते थे, हमें 3 पॉइंट दिए होंगे तो पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आएगा तो यस कह देंगे, नहीं तो नो कह देंगे। तीसरे में वो आपसे राइट ट्रायंगल प्रूफ करा लेगा।
क्या ये कोऑर्डिनेट राइट ट्रायंगल के हैं? तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का और सी ए का। अगर सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा तो यस राइट ट्रायंगल, नहीं तो नो राइट ट्रायंगल, नॉट अ राइट ट्रायंगल। ऐसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी पूछ सकता है आपसे इसी में, तो भी हम तीनों लेंथ निकालेंगे। अगर दो लेंथ इक्वल आ गई तो आइसोस्केलेस कह देंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछते थे, इसमें हम क्या करते थे, सारी साइड्स निकालते थे, दोनों डायगोनल्स निकालते थे। अगर सारी साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो हम उसको क्या कहते थे, स्क्वायर कहते थे। अगर साइड्स इक्वल आती, डायगोनल अनइक्वल आते हैं तो उसे हम रोम्बस कहते थे। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आती है और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल कहते थे। और अपोजिट साइड इक्वल आती है, डायगोनल अनइक्वल आते हैं तो हम पैरेललोग्राम कहते थे। और ना ये आए ना ये आए तो उसे हम नो क्वाड्रिलेटरल कहते थे। याद होगा आपको, अब पढ़ क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे बताते थे। ठीक है, और फिर एक इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आता है कि वो उससे इक्विडिस्टेंस है। तो इस तरह के पांच टाइप के क्वेश्चन वो जनरली इससे पूछ सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए करते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 3 आ रहा है एनसीईआरटी का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। हमें 2 पॉइंट दिए हुए, इसका डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट दिए हमें 1, -3 और 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए -4, 1 और 2। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। आइए डाल के देखते हैं वैल्यू। x2 है हमारा -4 - 1 होल स्क्वायर, 1 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 - 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। वैल्यू डाली हमने, x1 y1 z1, ये है हमारे x1 y1 z1, ये है x2 y2 और z2। वैल्यू डाल लेना एक एक करके। ये हो गया -5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 20, ये हो गया 45। 45 का जब रूट करोगे तो 9 बाहर जाके 3√5 यूनिट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वैसे ही सेम जैसे आप पहले करते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आइए एक और देख लेते हैं। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। इस बार हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, P, Q और R। तो हम क्या करेंगे, पहले PQ निकाल लेंगे, फिर QR निकाल लेंगे और फिर PR निकाल लेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे। आइए PQ निकालते हैं, आगे लिख देना बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला तीनों निकालेंगे हम। तो PQ निकालने के लिए तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर, 2 - 3 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर, 3 - 5 हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर। जब करोगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, यानी √14 यूनिट। राइट, फिर ऐसे QR निकाल लेंगे हम। QR निकालने के लिए हम 7 - 1 करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर, 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर, और -1 - 3 यानी -4 का स्क्वायर। जब आप करोगे इनका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, यानी √56। √56 में से 4 बाहर चला जाएगा जो कि 2√14 यूनिट हो जाएगा। आइए PR निकाल लेते हैं। अब हम PR है हमारे पास, तो ये हो गया आपका 7 + 2 यानी 9 का स्क्वायर, 0 - 3 यानी 3 का स्क्वायर, और -1 - 5 यानी 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 का स्क्वायर, यानी 1 2 6। इसमें से 9 बाहर चला जाएगा जो कि बनेगा 3 राइट यूनिट। अब आप देख सकते हो कि जब आप PQ + QR करोगे, यानी √14 + 2√14 करोगे, तो वो 3√14 के इक्वल हो जाएगा, यानी PR के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यस, P, Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है? वर्किंग समझ आई कैसे दिखाना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमें दिया हुआ है ABC आर द 3 वर्टिसेस। अगर तीनों वर्टिस दिया, हमें नहीं पता इसमें राइट एंगल कौन सा है, हमें चेक करना है कि आर द वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो हम ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC और तीनों साइड निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो लिख देना आप बाय डिस्टेंस फार्मूला और फार्मूला भी मेंशन कर देना आप। तो आइए पहले AB निकाल लेते हैं। AB निकलेगी आपकी, वैसे तो हमें AB स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करना होता है हमें इसमें, तो रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लिख सकते हो 10 - 3 का स्क्वायर, 20 - 6 का स्क्वायर और 30 - 9 का स्क्वायर। अब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर। ऐड कर दो 6 7 7 और 9 4 5 5 और 9 14 14 और 4 18 6 7 8 सॉरी 4 5 6 686 यूनिट। तो हमें AB स्क्वायर चाहिए होगा, तो हम रूट हटा लेंगे 686 आ जाएगा। ऐसी BC निकाल लेंगे हम, B - C करना पड़ेगा, तो 25 - 10 फिर हो जाएगा आपका -41 -40 और -20 का स्क्वायर और 5 - 30 का स्क्वायर। जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 25 - 10 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है। ये हो गया आपका 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर कर लो 1 6 12 और 36 और 1 37 3721 राइट। और ये हो गया 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625। इनको ऐड कर लेते हैं हम 5 6 5 11 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 6 7 13 13 और 2 15 1 कैरी 4 5 7। तो हमें स्क्वायर चाहिए होगा BC का स्क्वायर, तो 4 5 7 1। तीसरी साइड निकाल लो AC, वो भी ऐसी निकलेगी डिस्टेंस फार्मूला से 25 - 3 प्लस -41 - 6 प्लस 5 - 9 का स्क्वायर। कर लो आप, इनके स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया आपका 22 का स्क्वायर, 41 - 6 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कर लेंगे 9 49 28 56 60 16 और 6 22। ये आ गया 2209 और 5 - 9 4 का स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 और 9 15 15 और 4 19 6 7 7 और 8 15 2 3 3 और 4 7 और 2। और अब इसका स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2759। अब जो बड़े वाला है BC का स्क्वायर जो है वो दोनों के बाकी छोटों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो यहां से तो हमें साफ दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, यानी 4 5 7 1 इक्वल नहीं है 6 8 6 प्लस 2 7 5 9 के, राइट। तो नो नो इट्स नॉट अ राइट ट्रायंगल, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P given by PA square plus PB square is equal to 2K square where A and B are this and this। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने, तो लेट कर लो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P are X Y and Z, राइट। अब PA इसका स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर कर दिया तो हमारे को वो नहीं चाहिए होगा क्या, रूट। तो हम PA स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा X - 3 का स्क्वायर, Y - 4 का स्क्वायर और Z - 5 का स्क्वायर। जब आप खोलोगे तो ये बन जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस 6X, यहाँ पे 2AB करोगे तो 6X आएगा, माइनस 8Y, यहाँ पे 2AB करोगे तो 8Y आएगा, और 10Z माइनस 10Z प्लस 9 प्लस 16 25 और 25 50। ऐसे ही हम PB का स्क्वायर भी निकाल लेंगे जो कि बनेगा आपका X + 1 का स्क्वायर, Y - 3 का स्क्वायर और Z + 7 का स्क्वायर, राइट। अब तो खोलोगे तो वैसे ही X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस 2X हो जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में, माइनस 6Y हो जाएगा प्लस 14Z हो जाएगा प्लस 1 + 9 10 10 और 7 का स्क्वायर 49 59।
अब आपको कंडीशन दी हुई है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, इसमें डाल दो इनकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 2 कर दोगे, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर में ऐड कर रहा हूं साथ साथ ही, -4x हो जाएगा, -14y हो जाएगा, +4z हो जाएगा, +109 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब 109 को एक साइड ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा, 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -7y प्लस 2z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर -109, और जो 2 कॉमन निकला इनमें से वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, चाहो तो, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हो। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? तो होप सो आपको अभी तक चैप्टर समझ आया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, ठीक है। बाकी इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक अभी तक जितने कराए इनको आप ट्राई करना, होप सो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर देना। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।